श्रोताओं नमस्कार। कल आपने हमारे इस विशेष कार्यक्रम कुंभ के अतिथि में सुना स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी से भेंटवार्ता का पहला भाग। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। अभी आज का जो युवा है वो अवसाद बहुत तेज़ी से उनको हो रहा है, वो उसकी चपेट में आ रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण नशा है। नशे की जो प्रवृत्ति है वो ये कहते हैं कि इससे उनको दिमागी शांति मिलती है। बहुत सारे युवाओं पर सर्वे किया गया, लेकिन किसी बहुत बड़े संत ने कहा था कि आप आध्यात्म और ध्यान की शरण में आइए। जो नशा आपको नशीले पदार्थ देते हैं उससे हजारों गुना नशा जो है वो सात्विक नशा वो आपको ध्यान में मिलेगा, अध्यात्म में मिलेगा। क्या ये सच है? जो नशा से और सोच रहे हैं शांति मिल रही है, नशे से शांति नहीं मिलती है। नशे से व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो अपने डर को मिटाना आंख बंद करके और खुले आंखों से किसी सत्य का दर्शन करना बहुत अंतर है। तो ध्यान और ज्ञान ये ऐसी अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर हैं जो व्यक्ति को स्व में अवस्थित कराती हैं और उस स्व से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। और जिस व्यक्ति का आत्मबल बड़ा होता है, न वो डरता है, न भय न पलायनम, न भागता है न डरता है। वह जो व्यक्ति होता है उसका जीवन का स्वरूप जो होता है, आप समझिए वह व्यक्ति जागता है, भागता नहीं है, जागृत होता है। वैराग्य जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है, ध्यान जागृत होता है। और जिसका ये सब जाग गया, समझ जाइए जमाना उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धरती को वो अपना गुरु बना करके उससे धैर्यता ले लेता है, चंद्रमा को गुरु बना लेता है और वह देखता है चंद्रमा घटता और बढ़ता है। अरे जीवन में अमावस की रात आई है तो एक दिन पूर्णानंद प्रकाश लेकर के पूर्णमासी की रात भी आएगी, ऐसी धैर्यता धारण करता है। और जानता है वो कि सूर्य के समान यदि मैं तपूंगा नहीं, जलूंगा नहीं, तो मैं जगत को प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा। तो इस नाते वो आगे बढ़ता है और कुछ अच्छा काम करता है। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न मैं सभी बड़े संतों से पूछता हूँ और इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ। ये ऐसा समय है जब विश्व दो युद्ध की विभीषिकाओं का सामना कर रहा है और इसी समय भारत प्रयागराज की धरती से इस विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत जब आध्यात्म को लेकर के खड़ा होता है तो क्या वो विश्व में दूसरा ध्रुव बन जाता है जो उसकी विश्व गुरु की छवि को प्रदर्शित करता है? देखिए, विश्व में दो ही तरह की संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति जिसने आतंकवाद का सृजन किया, एक संस्कृति जिसने आतंकवाद का पोषण किया। लेकिन समझने की बात तो यही है कि कितना ही घना अंधकार हो, लेकिन एक तीली का प्रकाश सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। तो सारे विश्व को समाधान देने वाले, हम सत्य के मार्ग में चलने वाले, हम सनातनी ही करेंगे, क्योंकि हम किसी देव के पुजारी नहीं हैं, हम सत्य के पुजारी हैं। सत्य एवं सनातना। हमने सत्य को धर्म के रूप में स्वीकार किया है। वो सत्य सारे जगत को जो उद्भासित कर देता है, सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। जिस सत्य के मार्ग में चलने के बाद में व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं रहती, भागने की आवश्यकता नहीं रहती, पलायन करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अवश्य सारे विश्व को, ये भारत भूमि, इसी सनातन जिसने कहा कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व वसुधा को अपना परिवार मानाए। तो भारत की ही भूमि ही विश्व को कल्याण का मार्ग देगी। देखिए, सनातन अपने लिए नहीं जीता है, सनातनी अपने लिए नहीं जीता। वो कहता है धर्म की जय हो, तो अपने धर्म के लिए नहीं कह रहा। जो धर्म की शरण में आ जाए उनकी सब की जय हो। तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो विश्व में हमने किसका कल्याण चाहा? सबका। सबका। तो ये इस विचारधारा जो सनातन के साथ खड़े हुए हैं, जो धर्म के साथ खड़े हुए हैं, जो न्याय और नीति के साथ खड़े हुए हैं, सारे विश्व के अभ्युदय के साथ में जो खड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों को हमें बल देना चाहिए। और उन्होंने जो समायोजन और जो व्यवस्था यहाँ पर दी है कुंभ के रूप में, ये अद्वितीय है। धर्म के लिए इतना समय देना, संपत्ति देना सरकार का, ये पहले होता था
पहले भी देते धर्म के लिए, पहली सरकार ने बहुत धर्म के लिए खूब काम किया है। आज विश्व शांति के लिए, विश्व अभ्युदय के लिए सरकार काम कर रही है और उसका स्वागत होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने। सनातन जो है वो सनातन ही सबके लिए सोचता है। अंत में अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और सबको एक छोटे से क्षेत्र जिसे हम संगम नोज के नाम से जानते हैं वहीं पर स्नान करना है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि प्रशासन की भी अपनी सीमाएं हैं, गंगा के पेट में जो जल आ जाता है जी वो गंगा जल कहलाता है। चाहे वो नदी से आ रहा हो, सरोवर से आ रहा हो, कहीं से भी जो जल आ रहा है गंगा के पेट में आ गया तो गंगा जल हो गया। उसी तरह से ये पूरा क्षेत्र त्रिवेणी संगम क्षेत्र है। तो त्रिवेणी संगम में चाहे वो गंगा का जल हो, चाहे यमुना का जल, किसी का भी जल हो, सरस्वती तो वैसे भी लुप्त हैं, अदृश्य अवस्था में विराजमान है, कण कण में व्याप्त हैं। तो यहाँ तो जहाँ भी जो जल मिल रहा है वो सारा जल अब त्रिवेणी का ही जल है। हमको देखिए अपनी जड़ता को छोड़ करके और अपने मानसिक विकास को जागृत करके सरकार की व्यवस्था को समझना चाहिए और हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहिए। जहाँ अवसर मिल रहा है, जिस रूप में मिल रहा है, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। जब पर्व काल आता है तो हम अपने क्षेत्र में भी जो नदी नाले होते हैं उसमें भी गंगा आई है ऐसा मान करके उसमें हम स्नान करते हैं। बहुत ही अच्छी बातें बताई स्वामी जी आपने। अंत में अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो या आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें। बस श्रोताओं से, खास करके युवाओं से हमारा यही भाव है कि धर्म से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें और एक ऐसे अध्यात्म और ऐसे धर्म से, देखिए संत महात्मा के पास में जाएं तो उसका ज्ञान देखें, उसकी त्याग देखें, उसकी तपस्या देखें, उसका बड़ा सारा सा वो अट्टालिका और वो सब ना देखें, उसकी त्याग तपस्या देखें, उसके ज्ञान को देखें। उससे उसको बड़ा और छोटा माना जाता है। उस रूप में जाएं ताकि आपको कल ये पछतावा ना रहे कि हम गलत जगह चले गए, हमको गलत मिला। तो ऐसे लोग भी होते हैं, कालनेमी भी तो होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें कुछ बुद्धि का, विवेक का परिचय दे करके हमें सद्ज्ञान को देने वाले, अच्छे ज्ञान देने वाले कंदराओं में बैठे हैं, कुटियों में बैठे हैं, ऐसे महत्पुरुषों के पास में जा करके हमें अपने ज्ञान और ध्यान को पुष्ट करने का उपक्रम करना चाहिए। आप सब आइए। और जो अब एक सीमा सरकार ने कैसे बढ़ा करके शिवरात्रि तक करके और सबको एक लिए एक सुंदर सा उपक्रम किया है, उसका हमें सबको उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें यहाँ इतनी प्रतिकूलता के बाद भी हमें यहाँ आनंद आ रहा है क्योंकि यहाँ साधना करने को मिल रहा है, आराधना करने को मिल रहा है। श्री विद्या की आराधना भोगस्य मोक्षस्थ करस्ते, भोग और मोक्ष दोनों को देती है। साथ साथ में श्री यंत्र की आराधना भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना है, जो मन की शांति के लिए भी है और परम निर्वाण की प्राप्ति के लिए भी है, परम की प्राप्ति के लिए भी है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ। हम तो 26 तारीख तक के लिए हमने भी यहाँ डेरा डाल दिया है। कई कार्यक्रम थे, कई थे, हमने कहा ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस पुण्य भूमि में बैठने का हमको एक समाधान अपने जीवन को देने का और सुअवसर मिला है। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग आएँ और यहाँ पे ज्ञान, ध्यान, श्री चक्र की जो योग साधना है ना, उसको करें, अर्चना करें, वंदना करें। यहाँ शिवरात्रि में हम पार्थेश्वर पूजन का समायोजन कर रहे हैं, शिव महापुराण का समायोजन कर रहे हैं, जहाँ शिव तत्व को समझने का और एक सुंदर अवसर मिलेगा। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग आएँ और अपने जीवन को फिर पछतावा न रह जाए, इसलिए आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितनी पावन ये प्रयाग की भूमि है वो और अधिक पावन तब हो जाती है जब आप जैसे संतों की चरण रज यहाँ पर आती है, जब आप जैसे संतों के चरण यहाँ पर पढ़ते हैं। तो श्रोताओं, ये थे शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद जी जो जुड़े हुए थे हमारे कुंभवाणी चैनल के साथ। अगली बार इसी कार्यक्रम में फिर किसी विशेष हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।